हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। हम लोग जैसा कि ज्योग्राफी का सीबीएसई बोर्ड के लिए ज्योग्राफी का 10th क्लास का सिलेबस कर रहे थे, जिसमें से कि ये चौथा चैप्टर एग्रीकल्चर है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा लैंड रिसोर्स के बारे में, सॉइल एज ए रिसोर्स कैसे है, वाटर रिसोर्स क्या है, हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है। तो जो हम लोगों ने लैंड रिसोर्स पढ़ा था उसमें सॉइल रिसोर्स पढ़ा था, तो सॉइल पे हम लोग क्या करेंगे, अब उसी सॉइल पे एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली हम लोग को पढ़ना है एग्रीकल्चर के बारे में कि हमारे जो प्रॉपरली जो हमारे इंडिया में कंट्री में, इंडिया एक कंट्री है, उस कंट्री में कितने टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन में बेसिकली बताया गया है आपको कि India is a predominantly an agricultural country. Agriculture is a primary activity as it is produce not only the food which we directly consume but also the raw materials which are used in the various industries. ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा एग्रीकल्चर से फूड आता है। ठीक, एग्रीकल्चर से एक पर्सपेक्टिव में फूड आता है जो कि बहुत इसेंशियल है हमारे लिए। अरे एग्रीकल्चर नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे। और दूसरा बात इससे क्या आता है, फॉडर। फॉडर आता है, फॉडर जो कैटल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फॉडर नहीं आएगा इस एग्रीकल्चर से तो कैटल्स मर जाएंगे। और पेस्टोलिस्ट जो होते हैं, जो कैटल को पेट करते हैं, जिनसे वो कमर्शियल एक्टिविटी में जिनको यूटिलाइज करते हैं, वो भी चला जाएगा। और एज ए रॉ मटेरियल की तरह भी यूज किया जा सकता है इसको। कैसे किया जा सकता है रॉ मटेरियल की तरह? वुड को मतलब वुड को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा सकता है। जितने भी फॉडर हैं, फॉडर में जैसे मान लो गन्ना। ठीक है, गन्ना हो गया, गन्ना हो गया। गन्ना से जो आपका जो भी उसका शुगर केन का जूस निकलता है उससे चीनी बनाया जाता है। जब चीनी बनता है तो गन्ना का खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो चीनी बनने के लिए जो गन्ना का यूज होगा वो एज ए रॉ मटेरियल शुगर इंडस्ट्री में काम करेगा गन्ना। हो सकता है हम लोग इतना पैक वाला चीज़ खाते हैं जिसको पैक्ड फूड बोलते हैं। ठीक है, वो तो खाना नहीं चाहिए। वैसे साइंटिस्ट हम लोग को प्रिकॉशन देते हैं कि उससे दूर रहिए। फिर भी हार्ड एंड फास्ट लाइफ रूल है। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट लाइफ में जो भी बन पाता है जिससे हम लोग वो कंज्यूम कर लेते हैं जितना जल्दी। ठीक, तो मान लीजिए पहले कि जो हमारा ये है आटा है, आटा गया ब्रेड फैक्ट्री में। ठीक, आटा बना गेहूं से, गेहूं से फिर गया ब्रेड फैक्ट्री में, ब्रेड बना। ब्रेड हम लोग कंज्यूम करेंगे, उससे रॉ मटेरियल क्या आया है? रॉ मटेरियल तो गेहूं लगा है ना। गेहूं कहाँ होता है? एग्रीकल्चर में होता है। राइस हो गया। ठीक है, राइस यूज करेंगे। राइस को फर्दर उसको राइस मिल में ले जाके उसको फर्दर बहुत सारे कॉर्नफ्लावर हो गया और राइस फ्लावर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट में यूज होता है। कॉर्नफ्लोर जो है वो यूज होता है कि नहीं? हमारा आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट होते हैं, उसमें कॉर्नफ्लोर का यूज होता है। किसी भी कोई भी हमारा इंग्रेडिएंट होता है खाने पीने वाला, उसके ग्रेवी को थिक करने के लिए, जैसे अब हम लोग पनीर चिली, चिकन चिली वगैरह खाते हैं, उसमें अब देखिएगा कॉर्नफ्लोर का यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में ये रॉ मटेरियल की तरह भी यूज होता है, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। इकोनॉमिक्स में जाके आपको बेटरली पढ़ने के लिए मिलेगा तो किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग को करवा के हम लोग फार्मर का जो ये होता है इनकम होता है उसको फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम लोग देख लें कि एग्रीकल्चर से किस किस सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। और इससे रिलेटेड एक और इशू है कि जो एग्रीकल्चर है ना, इसका शेयर हमारे जीडीपी में जो शेयर होता है, इसका जीडीपी में जो शेयर होता है, शेयर जो है इसका लोवेस्ट है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट जो इस पर डिपेंडेंट है वो हाईएस्ट है। ठीक है, ठीक है। और जो इसी के अपोजिट जो सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्सरी सेक्टर होता है, टर्सरी में जीडीपी का शेयर जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जीडीपी का शेयर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट का शेयर जो एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से इसका शेयर बहुत ही कम है।
एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ना नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस मतलब बेसिकली आप ये कर लीजिए कि आप सब्सिस्ट कर रहे हैं, बस जी रहे हैं, खा रहे हैं, तो प्राइमरी प्रिमिटिव हो गया। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब हम लोग ओल्ड एज की तरफ थोड़ा सा जाएंगे। ठीक, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हमारे अभी फॉरेस्ट एक्ट आया था, ठीक है, कॉलोनियल रूल के द्वारा, जो ब्रिटिश रूल थे हमारे, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लेके आया था, तो इसी के अगेंस्ट लेके आया था। वो लोग बोल रहे थे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो ट्राइबल लोग करते हैं कि ठीक है, गए गए कोई जंगल है, जंगल को क्लियर किए, वहाँ पे फार्मिंग किए 2-3 साल 4 साल, जब तक उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आया, और जैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है जब तक है तब तक हम लोग काम करते रहेंगे वहाँ पे सॉरी। और जब सॉइल का न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गया तो उसको छोड़ के फिर से दूसरे लैंड को क्लियर करेंगे जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड हो, मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड हो, सॉरी, उसको क्लियर करके उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर से वहाँ पे ये ग्रो करेंगे, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर ग्रो करेंगे, वहाँ पे क्रॉपिंग करेंगे। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी जाना जाता है। और इसमें बस बेसिकली एक 2-3 लाइन और ऐड कर लीजिएगा, आप सुनिए ध्यान से। इसमें जो कैपिटल लगता है ना, वो बहुत ही नॉट कैपिटल इंटेंसिव, ये आप लिख सकते हैं। प्लस प्रिमिटिव टूल्स वेयर यूज्ड। प्रिमिटिव टूल्स में जैसे हो गया, स्टिक हो गया, तो ये सब यूज करते हैं। अभी हम लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर में मैकेनाइज्ड फॉर्म हो गया है, मतलब हर एक स्पेसिफिक सॉइल टिलिंग हो गया या सॉइल हार्वेस्टिंग हो गया, तो उसके लिए हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं। ये लोग नहीं, ये लोग प्रिमिटिव टूल्स करते हैं। हो मतलब कुदाली होता है, कुदाल, आप लोग जो देखे होंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसका नहीं इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो उसी को कुदाल बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, फूड क्रॉप्स आर देन ग्रोन ऑन दिस पैच ऑफ लैंड, हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। और इसको आप ये बोल दीजिएगा, इसको हम हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें यहाँ पे इसको झूमिंग बोला जाता है। झूमिंग एग्रीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सब आ सकता है आपके यहाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। वहीं आपको बता चुके हैं हम लोग कि प्रिमिटिव टूल्स वेयर यूज होते हैं। प्रिमिटिव टूल्स, प्रिमिटिव और ओल्ड एज टूल्स, इसको ओल्ड एज कर लीजिएगा आप, ओल्ड पहले कर दीजिएगा, एज बाद में कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हो का यूज होता है, हो मतलब कुदाल होता है, जो कि बता चुके हैं। डिगिंग स्टिक का यूज किया जाता है, देख लीजिए, इसी तरीके से मतलब फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जाता है और यहाँ पे फार्मिंग किया जाता है। ठीक, व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज अनदर पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड क्लियर फॉर कल्टिव। वहीं बोल रहे हैं, देखिए क्या होता है कि कोई भी अगर ये पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत, तो लैंड में क्या होता है कि आपको तो पता होगा कि सॉइल के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन करते हैं, और डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कोई मतलब लाइक इन नाइट्रोजन होता है, कोई किसी के पास नाइट्रोजन अच्छा होता है, किसी में कैल्शियम नहीं होता है, किसी में कैल्शियम कम होता है। तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं तो वो जो सॉइल से क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक, अगर सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब करेगा और इसमें कोई हम लोग फर्दर इसको इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते जाते हैं इसका, कि नहीं ठीक है, इसमें ना हम लोग ऑर्गेनिक टाइप का जो ये किए, ऑर्गेनिक कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया, जैसे काउडंग आप देख सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, अगर इसमें नहीं डालते हैं तो इसका न्यूट्रिएंट जो होगा, इसकी ह्यूमिडिटी और इसका मॉइस्चर लॉस्ट हो जाएगा, और जो ये होगा इसकी फर्टिलिटी, जो ट्रैक्ट ऑफ लैंड है उसकी फर्टिलिटी फर्दर लूज होते चली जाएगी। एक ये वाला सिस्टम हो गया। जब यही बता रहे हैं कि जब फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज हो जाता है, अनदर पैच ऑफ लैंड, वहीं आपको शुरू में बता दिया है इसका, बिकॉज फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न टूल्स फॉर कल्टिवेशन आर नॉट यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, द प्रोडक्शन इज लो। देखिए, कोई भी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, आपको एक डिफिनेशन लिखने का तरीका बता रहे हैं, इसको 4 पॉइंट में डिवाइड कर दीजिए। इसमें पहला पॉइंट में करके लिखिए कैपिटल, नॉट कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, नॉट मॉडर्न, ठीक है, प्रिमिटिव टूल्स वेयर यूज्ड, ठीक। और चौथा पांचवा क्या लिख सकते हैं, चौथा पांचवा में लिख दीजिए कि प्रोडक्शन इसका लो होता है, इसका प्रोडक्शन लो होता है,
ये लिख दीजिए। तो 4 पॉइंट में लिख लीजिएगा ना, एक सिंपल सा नोट्स बनाइएगा तो हो जाएगा। इससे क्या होता है, फॉरेस्ट कवर का मतलब फॉरेस्ट कवर कम होता है, इसको झूमिंग बोला जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ठीक। चलिए, और लैंड होल्डिंग जो होता है बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग पे ही इसको परफॉर्म किया जाता है। क्यों स्मॉल लैंड होल्डिंग पे परफॉर्म किया जाएगा? इसको बेसिक से अपना दिमाग लगाइएगा तो पता चल जाएगा इस पर। अगर इसको प्रिमिटिव टूल से क्या किया जा रहा है, मैनुअल लेबर यूज किया जा रहा है, कोई मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ जो मैकेनाइज्ड फॉर्म होता है मशीन को यूज नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा बेसिकली ये फर्दर? तो आदमी में तो दम नहीं है ना। आदमी मैनुअल लेबर कितना कर सकता है? इतना ट्रैक्ट ऑफ लैंड को कर सकता है खुद से। अगर आपको इतना बड़ा लैंड मिल जाए, बोलेगा कि मैन के द्वारा किया जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा पॉसिबल ये कि इतना सारा लैंड को टिल करना, सॉइल को एसिमिलेट करना एक दूसरे में, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं इसके। आप अपने पिछले क्लासों में बहुत पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर डालना, ठीक है, इसमें इसका वीड काटना, वीड अनवांटेड प्लांट होते हैं बेसिकली, वो जो फर्दर न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से, ठीक। तो उसको काटना होता है, तो फर्दर एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है ये करना। इसलिए तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल लैंड पे ये लोग करेंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक। इंटेंसिव फार्मिंग, देखो इंटेंसिव फार्मिंग में तुमको बेसिकली करना क्या है, जो भी इंटेंसिव फार्मिंग होता है ना, इसमें बेसिकली करना है, देखो इंटेंसिव फार्मिंग में बेसिकली ये कर दो चीज़ कि जो लैंड होगा, लैंड होल्डिंग स्मॉल होगा, लेकिन इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होगा। मॉडर्न टेक जो होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगा, ठीक है। ये कैपिटल इंटेंसिव है एज कंपेयर टू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर था, उससे कैपिटल इंटेंसिव है ये, तो ये कैपिटल इंटेंसिव रहेगा, ठीक है। इसमें हाई वेराइटी सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स हो गया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल टूल्स यूज होंगे इसमें, ठीक है। ये कैपिटल इंटेंसिव होगा, और लेकिन ये क्या होगा, स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे ही, स्मॉल लैंड होल्डिंग पे इसको किया जाएगा। यही लिखा गया है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग इज जनरली कैरीड आउट इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होता है, एक वर्ड इसमें जोड़ दीजिए कि हाई पॉपुलेशन जहाँ पर रहता है। सिमिलर सी बात देखिए, ठीक है। मान लीजिए एक गांव में 10 लोग रहते हैं, ठीक, 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों के पास इतना लैंड है, ठीक है, इतना लैंड है, तो इसमें से हम इतना पे भी खेती कर देंगे, इतना पे भी खेती कर देंगे सिर्फ, तो इन लोगों का पेट पल जाएगा। क्योंकि सब्सिस्टेंस का बात कर रहे हैं कि सिर्फ हमको बेचना उचना नहीं है, इसको सिर्फ खाना है, ठीक है, अपने फैमिली में खाना है, इसको बेचना नहीं है। ये सब्सिस्टेंस है, सर्वाइवल के लिए, सेल्फ सर्वाइवल के लिए इसको हम लोग ये क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 10 लोग हैं इतना छोटा पे करेंगे तो सबका पेट भर जाएगा आराम से, तो इस पे कौन मेहनत करने जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 100 लोग हैं तो ये भी लैंड कम पड़ने लगेगा ये लोग के लिए। तो इसी लैंड पे ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने के लिए हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का यूज करेंगे, मैकेनिकल टूल्स का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्टेंट्स जो होते हैं उसका यूज करेंगे, यूरिया का यूज करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चीज़ें होती हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। जैसे पहले अगर नॉर्मल होता विदाउट मैकेनिकल टूल एंड ऑल दीज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड मैकेनिकल टूल्स जो होते हैं, साइंटिफिक वेज ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, उसको छोड़ के करते, तो मान लीजिए इतना बड़ा 1 हेक्टेयर लैंड है, 1 हेक्टेयर लैंड पे हमारा ग्रो हो पाता, मान लीजिए कि 100 किलोग्राम, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, 100 किलोग्राम हो पाता है। लेकिन अगर इसमें ये सब यूज कर दे रहे हैं तो ये 1000 किलोग्राम हो जा रहा है। तो क्या होगा, इससे 100 लोगों का पेट भरा जा सकेगा बिल्कुल। तो जहाँ पे पॉपुलेशन हाई होता है उसी एरिया में बेसिकली इसको यूज किया जाता है, ठीक। एक होता है कमर्शियल फार्मिंग में बेसिकली क्या करना है आपको, ये देख लीजिए कि वेरी हाई कैपिटल एज कंपेयर टू द फॉर्मर वंस, ठीक, वेरी हाई कैपिटल यूटिलाइजेशन है यहाँ पे। पहली बात तो लैंड होल्डिंग्स आर कंपेरेटिवली लार्ज, ठीक, लैंड होल्डिंग जो होता है ना वो कंपेरेटिवली लार्ज, बहुत बड़े लैंड पे ये सब अमेरिका में किया जाता है। वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग, वहाँ पे सोच लीजिए कमर्शियल फार्मिंग का इतना स्कोप है, इसको लोग अपना एक स्टार्टअप की तरह सोचते हैं, ठीक है। वहाँ पे ड्रोन कैमरा लगा हुआ है, वेदर फोरकास्टिंग बहुत सही है, कैनाल सिस्टम बहुत सही है, सरकार सब्सिडी देती है, तो वो लोग के लिए एक बिजनेस होता है रेदर देन सब्सिस्टेंस, ठीक है। वहाँ पे एक बिजनेस की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा।
अभी आगे पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स में बहुत सारा आता है, बहुत सारा डिबेट और आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं। जो डेवलपिंग कंट्री है वो बोलते हैं कि देखिए ना, आप तो आप अपने यहाँ कमर्शियल फार्मिंग करवा दिए सर, और कमर्शियल फार्मिंग करवा के और अपने जो भी किसान होते हैं उसको सब्सिडी दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको उनका जो क्रॉप होता है हमारे क्रॉप से सस्ता पड़ जाता है। और वर्ल्ड मार्केट में जो ऑब्वियस सी बात है कि एक बिस्किट है 5 रुपये का, और सिमिलर बिस्कुट कोई दुकान आपको 6 रुपया में दे, तो आप कहाँ पे जाके लीजिएगा? आप 5 रुपये वाला पे जाके लीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सिमिलर क्रॉप है शुगर क्रॉप है एक शुगर कैन क्रॉप है एक सिमिलर, ठीक है। उसको मान लीजिए ब्राज़ील इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं कि ब्राज़ील इंडिया में इसी टॉपिक पे ये चलते रहता है, आर्ग्यूमेंट चलते रहता है। और तो ब्राज़ील ने शुगर कैन ग्रो किया है, और यहाँ पे हाई मैकेनाइज्ड फैसिलिटी है फार्मर के लिए, सब्सिडीज़ बहुत हाई है। तो इनका शुगर कैन मान लीजिए 100 रुपये का 1 टन मिलता है, ठीक है, 100 रुपये टन मतलब पर टन, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ फार्मर्स को 120 रुपये पर टन पड़ जाता है, क्योंकि हमारे सरकार सब्सिडीज नहीं देती है उसको, ठीक। तो इस केस में जब वर्ल्ड मार्केट में इसका शुगर कैन उतरेगा, ठीक है, और तो लोग 100 रुपये वाला खरीदेंगे, जबकि क्वालिटी भी इसका आपके शुगर कैन से ज़्यादा बेटर है, तो लोग खरीदेंगे क्या? लोग ब्राज़ील वाला शुगर कैन खरीदेंगे। हालांकि चलते रहता है डिबेट। तो कमर्शियल फार्मिंग देखते हैं, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज का। तो कमर्शियल, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द लैंड होल्डिंग इज कंपेरेटिवली लार्ज, ठीक है, बहुत लार्ज लैंड होल्डिंग पे इसको किया जाता है। हाइल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे यहाँ भी प्लांटेशन होता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, देखिए ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाई लैंड होल्डिंग बहुत लार्ज होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। जो बनाना प्लांटेशन होता है हमारे यहाँ साउथर्न इंडिया में, बनाना प्लांटेशन होता है। आप हाजीपुर में भी जाइएगा तो देख लीजिएगा बनाना का प्लांटेशन टाइप का, बहुत दूर दूर तक आपको केला का ही बगीचा मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से प्लांटेशन होता है, बहुत हाई मतलब लैंड होल्डिंग पे, लार्ज लैंड होल्डिंग पे, ठीक है, आपको बनाना प्लांटेशन देखने के लिए मिलेगा। बम्बू प्लांटेशन नॉर्थ ईस्ट में होता है। ये सब एग्जांपल याद कर लीजिए, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कि बम्बू प्लांटेशन कहाँ होता है, ठीक है, वो दे देगा आपको कि मेघालय में होता है, मणिपुर में होता है, कहाँ कहाँ होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसके अकॉर्डिंग से याद रखिएगा। साउदर्न इंडिया में जो होता है बनाना प्लांटेशन होता है, बम्बू प्लांटेशन नॉर्थ ईस्ट में होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसमें से बनाना प्लांटेशन बताएं, वही बोले ना कि ये भी एक टाइप का कमर्शियल फार्मिंग ही है। इन प्लांटेशन सिंगल क्रॉप यूज किया जाता है, बहुत लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे सिंगल क्रॉप को यूज किया जाता है ऑन ए लार्ज एरिया। जैसे कि बताएं, बहुत दूर दूर तक आपको केला दिखेगा तो सिर्फ केला ही दिखेगा, ठीक है। ह्यूज कैपिटल इज इन्वेस्टेड, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है एज कम्पेयर टू द प्रिमिटिव एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो सब्सिस्टेंस के फॉर्म पे हम लोग देख लिए थे बेसिकली। And fertilizer and irrigation methods are used to increase the productivity of the land. The produce of the plantation is used as a raw material in a various industry. Tea, coffee and rubber are the some important plantation crops, ठीक है। बता रहे हैं आपको, सब समझाएंगे। The plantation field are well connected with the industry, transport, well laid roads. Plantation crop are mainly produced for the consumption by the markets. ये एक बेसिकली आपको बता दे रहे हैं, बेसिक्स ही आप समझ जाइए। मान लीजिए यहाँ पे किसी चीज़ का प्लांटेशन हो रहा है, टी का प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, टी का प्लांटेशन हो रहा है। टी हमको बनाने नहीं आ रहा है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा हमको। आप समझ लीजिएगा टी का प्लांटेशन हो रहा है, इसको टी आप मान के चलिए, ठीक है। तो टी का प्लांटेशन होगा, जो टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगा, तो उसको क्या चाहिए, वो तो कहीं अपना इंडस्ट्री जब सेटअप करेगा इसके नियर बाई ही करेगा, क्योंकि जब इसको जाके अपने गाड़ी पे लेके आना हो टी को, ठीक है, गाड़ी पे टी को लेके आना हो, इसका कॉस्ट कम पड़े। अब इंडस्ट्री का तो पता ही है ना, इंडस्ट्री कहाँ पे लगता है, जहाँ पे लेबर चीप मिलते हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल ईजी होता है। तो इस जो टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए तो रॉ मटेरियल बहुत नज़दीक मिल गया, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। तो प्लांटेशन में भी जिस तरीके से बनाना होता है, आजकल डिफरेंट पैक्ड प्रोडक्ट आते हैं बनाना वगैरह के, तो बनाना जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगा, जो कि उस फूड को प्रोसेस करके फर्दर मार्केट में उसका वैल्यू एडिशन करके बेचेगा, तो वो तो नियर बाई ही लगाएगा कहीं, ठीक है। तो प्लांटेशन करने से क्या क्या फ़ायदा होता है ये भी देख लीजिए कि बगल में इंडस्ट्री आएगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उस
पर्टिकुलर रीजन की प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी। इसका एक नेगेटिव कंसिक्वेंस भी है कि मतलब वो जो आने पे इंडस्ट्री को सेटअप करने पे फर्दर पोल्यूशन भी होता है। ठीक, ये वाला हो गया। यही वाला बताया, वेल कनेक्टेड विथ इंडस्ट्री, हेंस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ट्रांसपोर्टेशन भी होगा तो उसमें भी हमारे जो गांव के लोग होंगे, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री बनता है, देखते होगे कि वो गांव फ्लरिश होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, डिस्गाइज एम्प्लॉयड लोग होते थे, उनको मिल जाता था, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। ठीक, रोड्स एंड प्लांटेशन क्रॉप आर मेनली प्रोड्यूस फॉर द कंजप्शन बाय द मार्केट। ठीक, वही वाला बात आपको बता दिए। चलिए आज के लिए इतना ही कि वेल कनेक्टेड विथ ट्रांसपोर्ट होता है, इंडस्ट्री आएगा, किस तरीके से प्लांटेशन होगा तो वहाँ पे किसी एक सिंगुलर क्रॉप का बहुत ही लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे होगा। ठीक, अगर वो होगा तो उसको सस्टेन करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए इंडस्ट्री का सेटअप होगा। ऐसा आपको पता होगा कि इंडस्ट्री जहाँ पे लैंड मिलता हो सस्ता, जहाँ पे लेबर मिलता हो चीप लेबर मिलता हो, जहाँ पे एक्सेस टू रॉ मटेरियल बहुत ही ईजी हो, इंडस्ट्री वहीं पे सेटअप होता है। तो प्लांटेशन करने पे जो नियर बाई एरिया होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। इंडस्ट्री सेटअप होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा डिफरेंट सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट टर्सरी सेक्टर हो गया, जो बनाना प्लांटेशन कर रहे थे लोग उनको भी फ़ायदा होगा, जो प्रोसेस करके उसका वैल्यू एडिशन कर रहे थे उनको भी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री में भी लोग काम करेंगे, लोग के पास पैसे आएंगे, उस पर्टिकुलर रीजन की प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब फार्मिंग हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और भी फार्मिंग होते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, सोशल फॉरेस्ट्री होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री होता है। उसका आपके बुक में एज सच मेंशन है नहीं, आपके एग्जाम में भी एज सच पूछता है नहीं वो सब उतना। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा आप लोग को ध्यान नहीं देना है, जितना पढ़ना है, जितना आ रहा है उतना ही पढ़ना है। प्रीवियस ईयर जरूर देखना है, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स की जाके जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।